कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। आपका नमस्कार दोस्तों, वक्त स्वागत है आया, आपका हमारा बीपीएससी वाला के दौर इस आया। शानदार प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में 68 बीपीएससी का रिजल्ट आया और मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अपनी कम्युनिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। अभी देखो आंकड़ा जो आप देख रहे हो ये 41 है, लेकिन स्टिल काउंटिंग है। अभी भी सर के पास में एक स्टूडेंट का मैसेज आया। देखो यही चीज ना किसी भी टीचर को ना बल्कि और भी ज्यादा प्राउड फील करवाती है। आपको पता है एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? जब ना स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जब स्टूडेंट खुद टीचर को बताता है कि सर फाइनली अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ये इतनी मेरी रैंक आई है। देखो इस सिलेक्शंस के होड़ में जब स्टूडेंट खुद टीचर्स के पास आते हैं ना, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वरुण सर मेरे साथ है। वरुण सर और साथी टीचर्स ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन देखो एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी के लिए। जब देखो 68 बीपीएससी हो रहा था ना, उस समय पीडब्ल्यू ओनलीएस ने और बीपीएससी वाला ने अपना फाउंडेशनल बैच नहीं स्टार्ट किया था। तो ये जो 41 सिलेक्शंस है ना, अगली स्लाइड वरुण सर कर दीजिए, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी वाला से जुड़े अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉक इंटरव्यू दिया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंस का बैच ज्वाइन किया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्री इनिशिएटिव से जुड़े। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी कम्युनिटी से हैं और अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से बीपीएससी वाला से जुड़े। और देखो एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं, मेहनत सारी की सारी स्टूडेंट्स की है। टीचर तो सिर्फ देखो अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, स्टूडेंट्स की जितनी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन असल में सारी की सारी जो मेहनत है वो स्टूडेंट्स की ही है। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जिनका देखो सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार। मैं उनको यह बोलना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। 70वां बीपीएससी एक बार फिर से आ रहा है, आप उसके लिए कमर कस लीजिए, लेकिन हां अपनी गलतियों से सीखिए जरूर। आपने क्या गलतियां की, उन गलतियों से सीखिए, उनमें सुधार कीजिए और इस बार ठान लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, हमसे वादा कीजिए, किसी भी कीमत पे आप सिलेक्शन लेकर रहोगे। मेरे साथ वरुण सर है। वरुण सर अब आपको डिटेल से बताएंगे। वरुण सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर तो काफी सिलेक्शन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आज भी कोई बच्चा ये बोलता है सर मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद सर की खुशी को देख करके मजा ही कुछ और आ जाता है। और लगातार हम लोग भी सर से सीखते आए हैं। और मैं आपको ये कहूंगा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो लगातार बीपीएससी वाला की जो टीम है वह कीर्तिमान रच रही है। आपने देखा कि 69 बीपीएससी में भी हम लोगों ने काफी मेहनत किया, और जैसे सर ने बताया कि 68 बीपीएससी में लगभग 41 प्लस सिलेक्शन है और स्टिल काउंटिंग है। अभी सर मेरे बारे में बता रहे थे, लेकिन सर के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन यहां पर रैंक हम लोग जो है अभी शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार सर के पास भी मेल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, और भी जितने भी हमारे साथी टीचर्स हैं सबके पास लगातार मेल मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये सफलता आपके साथ भी बांट ली जाए, क्योंकि इस कीर्तिमान में हमने भी मेहनत की है, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो मेहनत किया है वो आप और आप ही छात्र हैं। तो सर मैं बस यही दिखाना चाह रहा था सर कि देखिए इतने सारे बच्चे जो हैं वो नंबर ऑफ टॉप 10 में अगर देखा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लगभग 2 हैं टॉप 10 से। जी वरुण सर मैं कहना चाहता हूं एक बार टेस्टिमोनियल्स बच्चों को दिखाते हैं, तो प्लीज आप एक बार टेस्टिमोनियल्स ला दीजिए। बिल्कुल। मनी सर, मेरा रैंक 113 आया है बीपीएससी 68 में, और मैंने फिजिक्स वाला टीम में एज ए मॉक इंटरव्यू दिया था, जो काफ़ी मुझे हेल्प मिला था। और मेंस के टाइम मैंने उनका जो एक मटेरियल। क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ओनलीएस आपकी। हेलो टू ऑल, नमस्कार। मेरा नाम अनुप्रिया है। 68 बीपीएससी में मुझे रैंक 49 प्राप्त हुआ है और मेरा सिलेक्शन सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे हुआ है। देखिए बीपीएससी में सारे ही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। तो इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ओनलीएस आपकी तैयारी में कैसे हेल्पफुल रहा? हाँ सर ओनली आईएएस ने बुकलेट्स इस बार रिलीज किए थे, अपडेट किया था, पहले भी शायद थे प्रहार जो बुकलेट्स थे। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरा नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था पिछले अटेम्प्ट से, तो मैंने अपने सारे नोट्स को ओनली आईएएस के उन बुकलेट्स से अपडेट करा, जो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही बुकलेट्स यूज़ करे थे और जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। इसमें एक जगह टॉपिक वाइज जो नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ इन्होंने बना के दे दिया है ऑलरेडी, और इसके अलावा इसमें वैल्यू एडिशन मटेरियल एक जगह काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में डाला हुआ था। तो मैंने इनमें से सारे नोट्स को जो बुकलेट्स थे उनको पढ़ के और उसमें से जो भी चीज़ें मैं ऐड कर सकता था अपने नोट्स में तो किया। तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट इस चीज़ को किया।
और ये इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा मेरे मेंस इस बार क्लियर करने में। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सोनाली है। मैंने 68th बीपीएससी में 150वीं रैंक प्राप्त की है। मैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के एंटायर टीम को थैंक्स कहना चाहती हूँ और उनके पैनल मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्हें भी थैंक यू कहना चाहती हूँ उनके गाइडेंस के लिए। साथ ही साथ पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के करंट अफेयर्स मैगज़ीन की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। वो मैगज़ीन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। थैंक यू सो मच पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला। टेस्टिमोनियल देखा और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। आप लोगों ने देखा किस ट्रांसपेरेंसी के साथ रैंक 2 आकर हमारे सामने बोल रहे हैं कि सुमित सर मैंने आपका एडिटोरियल पढ़ा है। तो ये सब जब कोई एक टीचर सुनता है तो सोचिए कितनी खुशी होती है। यहां पर तो सर रैंक लेने वाले का होड़ लगा हुआ है कि यार मेरा रैंकर्स है, मेरा रैंकर्स है। और छात्र सर आपके पास खुद ही आते हैं कि सर मैंने आपसे एडिटोरियल पढ़ा था और मैं सफलता का श्रेय आपको देता हूं। सर कैसा लगता है सर ये जब आप सुनते हैं? सर जब कोई स्टूडेंट आके ये बोलता है सर सच बताऊं तो मुझे तो अंदर से ऐसा फील होता है कि यही कमाया है, बस यही कमाई है। इतने साल हो गए सर टीचिंग में। इतनी मेहनत की बात सर, इतना मेहनत आपने किया है सर। और बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन जब भी सिलेक्शन की बात आती है ना सर, और जब सिलेक्शन सुनते हैं बच्चों का तो सर का खुशी देखकर ना हम लोगों को भी बहुत खुशी मिलती है, हम लोगों को भी खुशी होती है। लेकिन सर ने इतने सालों से लगातार जो मेहनत किया ना, उसके बाद तो मतलब जब रैंक 2 का सुनो या फिर टॉप 10 में किसी का आए, टॉप 100 में किसी का आए और कोई सेलेक्ट हो जाए तो सर की खुशी अलग ही होती है। और जिनकी नहीं भी हो पाती है उसके लिए भी सर पूरी टीम लगातार लगी हुई है हमारी। हम सक्षम बैच हो, प्रथम बैच हो, इसके माध्यम से ढेरों इनिशिएटिव्स हम लेकर आए। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा सर कि टॉप 10 में लगभग 2 बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं अभी तक जो हमारी काउंटिंग है। टॉप 10 से 100 के बीच में लगभग 5 हैं और टॉप 100 में लगभग 34 प्लस हैं। और स्टिल वी आर काउंटिंग की, क्योंकि और भी बच्चे ऐड इसमें होते चले जा रहे हैं। और जहां तक हमारी बात है सर कि 69th बीपीएससी के लिए भी हमारे पास जो मेंस का बैच है सर, उसमें लगभग 600 बच्चे जुड़ गए हैं जो फ्री इनिशिएटिव से हमारे जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सर जिनका प्रीलिम्स निकला था। इवन कि 69th बीपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट बीपीएससी में से एक रहा था। और उसमें हमारा सक्षम बैच उस समय चल रहा था सर, और सक्षम बैच में ढेरों विद्यार्थियों ने यह सफलता हासिल की है प्रीलिम्स में। और स्टडी मटेरियल्स उसमें हम लोग देते ही हैं सर, करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, और मैगजीन में भी सर हमारा बिहार स्पेशल का भी खास होता है क्योंकि हम उसमें बिहार को भी कवर करते हैं। मेंस एग्जाम में हम रिवीजन बुकलेट्स देते हैं, प्रीलिम्स में हम रिवीजन बुकलेट्स देते हैं, जिससे ढेरों सवाल सीधे परीक्षा में आते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, जिस मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको हम सेलेक्ट 360 कहते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन और ढेर सारा। और इसमें कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो सुमित सर को जाता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो सुमित सर को तो इसमें सर मैं बिल्कुल श्रेय दूंगा, क्योंकि इस प्रकार के इनिशिएटिव्स बहुत ही फ्रूटफुल है। नहीं वरुण सर, आपने ये गलत कहा। देखो पूरी टीम मेहनत करती है और मैं उस टीम का एक सामान्य सा सदस्य हूं। और जैसा मैंने पहले कहा, असल मेहनत तो देखो बच्चों की है। और मैं आज फिर से आपसे एक वादा करना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, रिसोर्सेज की चिंता मत कीजिए। रिसोर्सेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, जब आप बोलोगे तब अवेलेबल हैं। फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं, पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। तो वो बच्चे जो अब बीपीएससी देने वाले हैं, आप बस अपना बेस्ट दीजिए, है ना सर? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सर सही बोला आपने। और मैं दुष्यंत कुमार जी की एक कविता के साथ ये बच्चों को बताना भी चाहूंगा सर, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स के चलते नहीं हो पाया, कभी कभी सीट भी कम हो जाती है सर, जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, बस आग जलनी चाहिए और बस वही आग जलाना है सर। और हम लोग तो एक गाइडिंग फोर्स है सर, और हम लोग लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। पूरी पीडब्ल्यू वाला बीपीएससी वाला की टीम सुमित सर के सानिध्य में लगातार जो है इस पर मेहनत कर रही है। और हम सर उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे ना सर, तो और अच्छे सिलेक्शंस के साथ लेकर आएंगे आप बच्चों के सामने, और ये लगातार हम कीर्तिमान रचेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं सर हमारे साथ हैं और बच्चे हमारे साथ दिल से जुड़ते हैं। बिल्कुल, बस आप अपना बेस्ट दीजिए। अब आप एग्जाम क्लियर करोगे, फिर से आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे बढ़िया ढंग से। आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाओगे, हमें प्राउड फील करवाओगे, पूरे समाज को प्राउड फील करवाओगे। बस यही वादा आप कीजिए, अपने आप से कीजिए, हमारे साथ भी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।